अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको एक कौवे और चुड़ैल की कहानी सुनाएंगे। पठानपुर के जंगल के एक राजा का बहुत बड़ा महल था। उस बड़े महल में कालू कौवा झाड़ू पोछा लगाने का काम करता था। राजा महाराज ने कालू कौवे को महल की छत पर जाने से मना किया था। ये बात सुनकर कालू कौवे का तजस्सुस और भी बढ़ गया कि न जाने छत पर ऐसी कौन सी चीज है जो राजा महाराज मुझे वहां जाने से मना करते हैं। एक दिन सारा महल खाली था क्योंकि राजा महाराज शिकार के लिए बाहर गया हुआ था। कालू कौवा कहता है, आज तो मौका है। राजा महाराज भी महल में मौजूद नहीं है। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मैं छत पर क्यों जा रहा हूँ। आज छत पर जाकर देख ही लेता हूँ कि ऐसा क्या है। हाँ, वहाँ जो राजा महाराज मुझे वहाँ नहीं जाने देते। कालू कौवा ये कहकर चोरी चोरी छत पर चला जाता है। वो छत पर जाता है तो उसको वहाँ 3 कमरे नजर आते हैं। वो पहले कमरे का दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलता है तो वहाँ काफी ज्यादा धुआं फैल जाता है। अचानक से वहाँ एक बड़ी सी चुड़ैल नमूदार होती है। मैं एक बहुत खतरनाक आत्मा हूँ। मुझे राजा महाराज ने जादू मंतर करके इस कमरे में बंद किया था। मैं बड़े अरसे से कैद थी। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद कर दिया। लेकिन मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं खून पीने वाली आत्मा हूँ। मैं इतने ज्यादा दिनों से भूखी थी, तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं सबसे पहले तुम्हारा खून पीऊंगी। कालू कौवा ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है। अरे जी आत्मा, प्लीज मुझे कुछ मत कहना, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। वाह जी वाह, ऐसे कैसे तुझे छोड़ दूं? कालू कौवे जरा मेरे करीब तो आओ। इतनी खुशबू आ रही है मुझे तुम्हारे खून से। आज तो तुम्हारे गोश्त से अपना पेट भरूंगी। मैं तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगी। कालू कौवा जल्दी से नीचे की तरफ दौड़ लगा देता है और फौरन महल से बाहर चला जाता है। भागते हुए वो राजा महाराज के पास चला जाता है। अरे कालू कौवे, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे आए? बड़ा परेशान लग रहे हो, क्या बात है? महाराज जी, मुझे माफ कर दें, आपने मुझे छत पर जाने से मना किया था। मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैंने आपका हुक्म नहीं माना। मैं छत पर गया, वहां से मैंने एक कमरा खोला तो वहां से एक आत्मा बाहर निकल आई और वो मुझे मार डालेगी, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे बुद्धू, कालू कौवे, तुझे किसने कहा था कि छत पर जाओ और वो कमरा खोलो? मैंने जादू मंत्र से उस चुड़ैल को बड़ी मुश्किल से काबू किया था। अगर वो महल से बाहर निकल आई तो वो सारे गांव को तबाह कर देगी। कोई भी इसके हमले से नहीं बच पाएगा। चलो, अब मैं कोशिश करता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। कालू कौवा राजा महाराज के साथ एक जादूगर के पास जाता है। जादूगर उनको एक बोतल देता है और कहता है, राजा महाराज, मेरी बात गौर से सुनो। इस आत्मा को काबू करने का एक तरीका है। तुम ये बोतल सारी छत पर छिड़क देना और एक माचिस की तीली से आग जला देना। वो आत्मा वहां पे ही जलकर खाक हो जाएगी। राजा महाराज और कालू कौवा जादूगर का शुक्रिया अदा करते हैं और वो बोतल लेकर फौरन छत पर चले जाते हैं। कालू कौवा वो जादू वाला पानी सारी छत पर छिड़क देता है, फिर माचिस की तीली लेकर आग जला देता है। जैसे ही आग जलती है
तो वो आत्मा भड़कती हुई वहाँ आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छत को आग लगाने की? ये तो मेरा घर था, मुझे छोड़ दो, मेरे घर को आग मत लगाओ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन आग उसके सारे वजूद से लिपट जाती है। कुछ ही देर में आत्मा जलकर राख हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल बच्चों का फन विद हुज़ैफा को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये नई वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।